पर्यटन अभी तो देश में ही ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं है, विदेशों से कहाँ से लोग आएंगे। प्लस भारत का भी व्यक्ति जो नहीं, जितनी भी चीज़ें क्या कहते हैं, जैसे कि नमस्कार, आदरणीय विजय तिवारी जी, नमस्कार। इंडो यूरोपियन चैम्बर के आप अध्यक्ष भी हैं, प्लस बहुत सारे आपके साथ जितने भी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग इस लॉकडाउन में आपसे संपर्क भी कर रहे हैं हाँ जी। और तरह तरह के सवाल भी वो लोग कर रहे हैं। हम्म। लोटस टावर टीवी की तरफ से आज ये विशेष वार्ता इसलिए आपके साथ रखी गई है कि किस तरीके से हम 125 किलोमीटर के विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र को हम डेवलप कर सकें और उसमें किस तरीके से अलग अलग स्थिति में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, आपके जो सरकार है या युवा लोग हैं या गांव के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से हम कार्य करें, किस तरीके से जुड़ें। आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है, हमारा फोकस खाली अयोध्या का स्पेशल स्पिरिचुअल जोन नहीं है। हाँ, ये है कि अयोध्या का जो स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है वो एक न्यूक्लियस बने विश्व गुरु भारत के लिए। जी इसमें ऑलरेडी एक हमारी टीम काम कर रही है। इसमें 15 जिले आते हैं जी और लगभग 182 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। जी तो इसमें हमारी जो इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, जी वो हर ब्लॉक में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में पार्टनरशिप है। देखिए, हम लोग तो काफ़ी समय से कह रहे हैं, मैं तो पहले पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में राष्ट्रीय समन्वयक भी रहा जी और 2017 में हमने लगभग 10,500 इंस्टीट्यूशंस को रूरल इंडिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी किया, बड़े व्यापक पूरे पैन इंडिया भारत के लेवल पे। ये हमें, लेकिन कोरोना जो है उसने हमारे काम को आसान कर दिया। मतलब हमारा जो, हम लोग अभी शायद 5 साल बाद पहुंचते, तो 5 साल पहले हमको जो है हाँ कोरोना हमको ले आया। हाँ ठीक है ना। तो ये इसके लिए हमारा तो कोरोना बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोरोना में हम लोग बैठ के एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा का से कृष्ण है, रा से राम है, ना से नारायण है। और इसमें जो लोग भक्ति भाव और जिनमें ईश्वरीय सत्ता में जिनको विश्वास है और जो लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में बहुत कम इफेक्ट हुआ है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है। हम लोग इसको ऑलरेडी हमने काफ़ी जगह इस पे, क्योंकि हमने रिसर्च स्कॉलर्स लगा रखे हैं। हमारे जो 124 हमारे नीति आयोग ने पहले बैकवर्ड जिले थे, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया। तो हमने कई स्कॉलर्स को जो पीएचडी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे, हमने इनको बोला कि भाई आप जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, स्टेट के साथ, जहाँ पे ये इसको देखो कि ये हमारे 124 जिले बैकवर्ड के बैकवर्ड ही हैं, जबकि कोरोना ने इनको जो है इन पर बड़ी दया दृष्टि दी है। जैसे हमारा खुद का अयोध्या का बेल्ट है, मात्र एक केस वहाँ पर रिपोर्टेड था, वो भी बाहर से कोई महिला आई जी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी वैश्विक महामारियां हैं, उससे लड़ने के लिए भारतवर्ष का ग्रामीण आंचल पूरी तरह से तैयार है जी। अब जब वो तैयार है, तो अब हम लोग को की उन बातों को बहुत बल मिलता है जिसमें हम कह रहे हैं काफी वर्षों से, आज से नहीं, हमें कहते कहते हो गए ऑलमोस्ट 25-26 साल से ज्यादा हो गया है जी। क्योंकि हम लोग 93-94 से जो है इसको, इस प्रयास में लगे हैं मध्य प्रदेश से कि आदर्श ग्राम बने, गांव का ये होना चाहिए, रूरल इकोनॉमी कैसे हो, गांव को कैसे हम एंटरप्राइज के रूप में डेवलप करें। वो अब उसका समय आ गया है जी। तो मेरी आज भी बात हुई, एक कल बात हुई मेरी, एक जगह है कल्याणी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं सूरज जी। उन्होंने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा कि भाई अब बहुत सही समय है, आपका जो कल्याणी डिस्ट्रिक्ट है वो
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जी इसको जो है आप अब इस पे प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करो, जी और एक हम लोग टॉक की सीरीज अब करने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, जी हमारे उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं, जी वहाँ भी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में भी 2-3 जिले आ रहे हैं। जी फिर गुजरात बात चल रही है, गुजरात में हम लोग की एक टीम उसको काम कर रही है। राजस्थान में एक ग्रुप, जो राजस्थान के काफ़ी जिले बैकवर्ड हैं, झारखंड के काफ़ी जिले बैकवर्ड हैं, उड़ीसा में बहुत सारे जिले बैकवर्ड हैं। तो ये जो बैकवर्ड जिले हैं वो इतने वर्षों से सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन बैकवर्ड का उन पे विचारों पे लेवल नहीं हट रहा है। जी तो अब हमारा ये प्रयास है कि ये बैकवर्ड जो, जिसको आज हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहा है नीति आयोग, हम कह रहे हैं ये एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल कब होंगे, जी और ये कब जो है सक्षम हो जाएंगे, अपने आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और इनसे ये भिखारीपन का टैग, क्योंकि अभी तक जिस तरह से भारत पे भिखारी का टैग लगा हुआ था, जी और इस बीच में एक बड़ी दुखद घटना भी आई, हमारे 2 बड़े स्टार्स भी नहीं रहे, जी उनके लिए भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी और दूसरी चीज़, एक और अभी खबर सुनने में आई कि आरबीआई ने बीच में कई सारे, पता नहीं 60-65 हज़ार करोड़ रुपए बड़े बड़े डिफॉल्टर्स के माफ़ कर दिए। हाँ, और बेचारे छोटे छोटे किसान, सेल्फ हेल्प, हम देख रहे हैं, हमने भी उत्तर प्रदेश में 16 कार्यक्रम लगाए कि स्वयं सहायता समूहों के अकाउंट खुलने में भी दिक्कत हो रही है, जी उनको फंड्स मिलने में भी दिक्कत हो रही है, बैंक के साथ उसमें अधिकारी भी परेशान और स्वयं सहायता समूह भी परेशान। और इधर 68 हज़ार करोड़ के आसपास नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। जी और दूसरी तरफ हम लोग, क्योंकि इतना 60-70 हज़ार करोड़ रुपया अगर हम लोग माफ़ कर सकते हैं, भाई क्यों नहीं उनको हम दुनिया में कहीं से भी पकड़ के, उनकी प्रॉपर्टीज़ इससे ज़्यादा है, क्यों नहीं उसको हम बेच करके वसूलते हैं। जी और हम छोटे, क्यों नहीं हम उनको सशक्त बनाएं, उनको हम डेवलप करें। जी हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि पंचायतों में जो 29 विषय होते हैं जी उसमें उद्यमिता को बढ़ाया जाए, जी क्योंकि अब ये जो एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन हो गई है, इसमें इस पे अभी हम लोग कुछ, अभी हमने एक आर्टिकल भी हमारा चल रहा था कि रूरल इंडिया में अब कैसे पोस्ट कोविड-19 क्या सिनेरियो बैठेगा। तो अब देखने में ये आएगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हो जाएंगी, काम धंधे नहीं रहेंगे, मॉल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब एक